दोस्तों स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे BIRD के बारे में। अब BIRD क्या होता है? तो ये बैंगर इंस्टीट्यूट ऑफ द रूरल डेवलपमेंट होता है जो नाबार्ड के अंदर में काम करती है। अब नाबार्ड की बात करें तो ये बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है एग्रीकल्चर फील्ड में। किस लिए? तो रूरल डेवलपमेंट के लिए। उसी के अंडर आता है BIRD और इन्होंने अभी हाल ही में 2 वैकेंसी निकाली है, यानी कि 2 पोस्टें निकाली हैं। और कौन कौन सी पोस्ट है? तो CDO 1 लेवल 1 और CDO लेवल 2 के पोस्टें निकाली गई हैं। अब देखिए इस पोस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको ये जो पोस्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होने वाला जॉब है और इसमें कॉन्ट्रेक्चुअली पोजीशन मिलने वाला है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपका जॉब लगेगा। अब जब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा तो कैसे होगा, क्या प्रक्रिया होगा, सारी इस वीडियो के माध्यम से एक एक डिटेल समझाएंगे। देखिए इसमें जो वैकेंसी आया है, यानी कि जो पोस्टें है वो CDO लेवल 1 CDO लेवल 2 पे निकाला गया। इसमें 2 साल का यानी कि एक्सपीरियंस रहेगा और अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, वर्क प्रोफाइल आपका अच्छा होता है तो आपको 1 साल के लिए फर्दर एक्सटेंड कर दिया जाएगा। उसके साथ अगर हम बात करें नंबर ऑफ पोस्ट का, मतलब नेम ऑफ पोस्ट का, क्या इस पोस्ट का नाम है, तो उसे हम कोऑपरेटिव डेवलपमेंट ऑफिसर के नाम से जानेंगे और उसमें 2 लेवल पे वैकेंसी निकली है, CDO लेवल 1 और CDO लेवल 2 के बारे में हम जानेंगे। देखिए नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 है, जिसमें से 3 CDO लेवल 1 और 2 जो है CDO लेवल 2 के बारे में। प्लेस ऑफ वर्क की बात करें, अगर कहाँ पे आपको जैसे ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको कहाँ ये काम करने को मिलेगा, तो ये लखनऊ में आपको इस जो वैकेंसी निकला है इसके बारे मतलब इसके प्रोफाइल वहाँ पे आपको काम करना होगा। एज का बात करें तो एज इसमें बताया गया है कि जो 50 साल के मैक्सिमम जो एज है वो 50 साल होना चाहिए। बाकी अगर आप 50 साल से कम हैं तो आप मिनिमम एज में 18 साल के बाद आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और ये CDO लेवल 1 के लिए 50 साल मैक्सिमम होना चाहिए, 62 साल जो CDO लेवल 2 के लिए होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि क्या क्या होगा, उसके साथ साथ इसमें एक्सपीरियंस का डिमांड है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। देखिए पहला पोस्ट है हमारा CDO लेवल 1। CDO लेवल 1 की अगर हम बात करें तो इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए आपके पास ग्रेजुएट का लेवल का डिग्री होना चाहिए और किस स्ट्रीम में यानी कि किस फील्ड में होना चाहिए, तो इकोनॉमिक्स में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए या कॉमर्स में होना चाहिए या मैनेजमेंट में होना चाहिए या एग्रीकल्चर में होना चाहिए। हमारे लिए एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए खास यही है कि एग्रीकल्चर इसमें मैंसन किया हुआ है, तो हम इस फॉर्म को ईजिली भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी आप अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। किसी भी रिकॉग्नाइज यानी कि किसी भी संस्था से, यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर आप एग्रीकल्चर किए हैं BSc तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो 2 ईयर्स का इसमें कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब देख रही कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट मतलब ऐसा सेक्टर जैसे बैंकिंग सेक्टर वगैरह में, अगर आप प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में 2 साल काम किए हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें जो एक्सपीरियंस ऑफ वर्क है ये मैंडेटरी है, तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फ्रेशर आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब, तो फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें CDO लेवल 2 के बारे में, तो CDO लेवल 2 में भी सेम प्रोसीजर है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट सेम लेवल नहीं है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट है वो डाल सकते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट किस स्ट्रीम में होना चाहिए ये देख लेते हैं। किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ इकोनॉमिक्स हो, कॉमर्स हो, रूरल डेवलपमेंट हो, फाइनेंस हो, डेवलपमेंट स्टडीज़ हो, मैनेजमेंट हो और बैंकिंग हो। खास बात यह है कि जो लेवल 2 है उसमें एग्रीकल्चर के स्टूडेंट नहीं डाल सकते हैं, चूँकि इसमें मेंशन नहीं किया गया है कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट इसमें डालेंगे तो लेवल 2 जो है हमारे लिए नहीं है, मतलब हमारे फील्ड का काम नहीं है। वो दूसरे स्टूडेंट यानी कि दूसरे स्ट्रीम के बच्चे डाल लेंगे, तो लेवल 1 ही सिर्फ हम डाल सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें जॉब प्रोफाइल का, तो देखिए जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाला है। जैसे आप CDO लेवल 1 में अगर आप जॉब करते हैं तो उसके लिए आपका क्या प्रोफाइल रहेगा, क्या आप करेंगे उसमें, तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे किसानों को। उसके साथ साथ रूरल डेवलपमेंट पे काम करेंगे, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये इंस्टीट्यूट जो है रूरल एरिया पे ज़्यादा काम करती है। कोऑपरेटिव डाटा मैनेजमेंट का काम भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग भी सीखना पड़ेगा आपके पास, और कंप्यूटर से रिलेटेड सारे वर्क यहाँ पे रहने वाला है। वहीं मैनेजमेंट का काम आपको देखना होगा। उसके बाद अगर CDO लेवल का बात करें तो CDO लेवल में सेम पोजीशन है, सिर्फ जो पोस्टें रिस्पॉन्सिबल है थोड़ा सा बढ़ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाकी सेम वर्क है। वहाँ पे भी ट्रेनिंग मैनेजमेंट करना है, प्रोग्रामिंग करना है, डाटाबेस मैनेज करना है। उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम कराना है, सेमिनार वगैरह लगाना है, ये सारी चीज़ें लेवल 2 में कराना है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। हम आपको क्या करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं। फॉर्म का भी लिंक दे देंगे। उसके साथ साथ हम तो बता ही दे रहे हैं कि क्या क्या जॉब प्रोफाइल होने वाला है। बाकी से अगर आप देखना चाहते
चाहते हैं तो हम आपको वहाँ पे बता देंगे। अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब होता है कि कब हटा दिया जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है तो कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का होना चाहिए। तो देखिए आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 2 ईयर्स का होगा, लेकिन फर्दर इसको क्या किया जाएगा, एक्सटेंड कर दिया जाएगा आपका जॉब प्रोफाइल देख के, आपका परफॉर्मेंस देख के। तो ये घबराने वाली बात नहीं है कि 2 साल में ही आपको हटा दिया जाएगा। हाँ, आपका प्रोफाइल अगर अच्छा है तो उसे आगे की तरफ मतलब आगे के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन कैसे होने वाला है। तो इसमें सिलेक्शन लेने के लिए आपके पास रिटेन एबिलिटी टेस्ट होगा और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड द पर्सनल इंटरव्यू होगा। देखिए पहला तो रिटेन एबिलिटी टेस्ट होगा, उसके साथ साथ पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंटेशन इसलिए चूँकि आपके पास जो बोलने का कैपेबिलिटी है, बोलने का एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। किसी चीज़ को जब आप प्रेजेंट करेंगे फार्मर्स के पास तो ये एबिलिटी आपके पास होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो होता है वो सारी चीज़ें इंक्लूड किया गया है। उसके साथ साथ आपके पास जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जाके आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो ऐसा है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब अप्लाई कर लेंगे तो आपके लिए एक शॉर्ट लिस्ट जारी किया जाएगा और उसमें आपको आगे की मूव ऑन के लिए बताया जाएगा। बाकी अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वेबसाइट यहाँ है, बाकी हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, यहाँ से भी जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में कि हाँ हम जॉब करेंगे तो वहाँ पे मंथली सैलरी हमारा क्या मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पे जो मंथली कोऑपरेटिव डेवलपमेंट लेवल 1 का, अगर CDO लेवल 1 का जॉब करते हैं तो 65,000 स्टार्ट होगा। उसके साथ CDO लेवल 2 का करते हैं तो 85,000 से आपका स्टार्टिंग होने वाला है। तो सारी चीज़ें हमने बता दिया आपको क्या क्या प्रोसीजर रहने वाला है। उसके साथ साथ थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अब देखिए ये सारी चीज़ें फैसिलिटी मिल रहा है, जैसे आप वहाँ जॉब करेंगे तो आपके लिए जो मेडिकल फैसिलिटी होगा ये सारी चीज़ें कंपनी के द्वारा मिलेगा। उसके साथ साथ रेसिडेंशियल अनाउंसमेंट मतलब रिकमेंडेशन भी है, जो एकोमेंडेशन भी है वहाँ पे मिलेगा आपको और प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आपके पास बहुत गुड अपॉर्चुनिटी है कि मंथली के साथ साथ मतलब सैलरी के साथ साथ ये सारी फैसिलिटी आपको वहाँ पे कराया जा रहा है। प्लेसमेंट की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बोर्ड यानी कि BID द्वारा वहाँ पे जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, सारे प्रोसीजर बैंकर इंस्टीट्यूट ऑफ द रूरल डेवलपमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे होगा और वहीं से आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। फिर क्या किया जाएगा, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन किया जाएगा। सारी डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा तो आपका ग्रांटेड कर दिया जाएगा। बाकी अगर एप्लीकेशन फ़ी का अगर हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो कितना पैसा लगने वाला है। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि इंक्लूडिंग एप्लीकेशन GST जोड़कर 590 रुपये लगने वाला है। उसके साथ साथ लेवल 1 लेवल 2 में भी इतना ही रुपये लगेगा। उसके साथ साथ ये नॉन रिफंडेबल है, तो अगर आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे एक बार तो फिर सोचेंगे कि आप रिफ़ंड हो जाए, तो ये रिफ़ंड नहीं होगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ फ़ी तो हमने आपको बता दिया कि 590 है। उसके साथ साथ अलग अलग मतलब जितने भी ग्रुप है, जितने भी पोस्टें हैं उसके लिए अलग अलग नंबर ऑफ़ जो फ़ी है वो लगेगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि कौन कौन सी मतलब प्रोफाइल आपका रहने वाला है तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूट देखें, अगर बैंक एड्रेस देखें तो कोलकाता महिंद्रा बैंक ब्रांच लखनऊ। यहाँ पे जैसे ये बताया जा रहा है कि जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो ये अकाउंट डिटेल्स है, आप इस पर पेमेंट करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप यहाँ से ब्रांच नंबर IFSC कोड देख लेंगे। बाकी जो बात है अदर कैंडिडेट यहाँ पे लिखा हुआ अदर कंडीशन है ऑल डॉक्यूमेंट कन्वेंशन ऑफ द ओरिजिनल। देखिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट होगा वो ओरिजिनल होना चाहिए और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा वहाँ पे जमा कर लिया जाएगा, सबमिट कर लिया जाएगा। और इंटरव्यू प्रोसीजर में भी आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल होना चाहिए, ना कि फ़ोटोकॉपी आप लेकर वहाँ पहुँच गए। फ़ोटोकॉपी जब लेके जाएंगे तो वहाँ पर आपको हटा दिया जाएगा। उसके बाद जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो नहीं मिलेगा, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। बाकी सारी फैसिलिटी आपको हमने बता दिया, तो सारी फैसिलिटी मिलने वाला है। अब देखिए ये चीज़ें हैं कि कैसे अप्लाई करना है, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया। आप लिंक पे जाएंगे, वहाँ पे सारी चीज़ें एक एक करके आप अप्लाई कर लेंगे। बाकी कॉन्टैक्ट वर्चुअल पे है, तो अगर कोई भी दिक्कत आता है, क्वेरी आता है, तो आप इस ईमेल पे आप क्या करेंगे, कांटेक्ट कर लेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है और वहाँ से सॉल्व कर लेंगे। हालांकि हमने सारी चीज़ें बता दी है। बाकी आपको अगर कभी भी डाउट आता है तो आप डाउट हमसे इस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको सारा सोल्यूशन देंगे। उसके साथ साथ अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट डेट का, तो इम्पोर्टेंट डेट ये है कि लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट, जो लास्ट डेट है वो 12 जुलाई है।
12 जुलाई एप्लीकेशन लास्ट डेट है, उसके बाद ये फॉर्म फिलअप होना बंद हो जाएगा। तो आप लोग इन बिटवीन मतलब इस समय रहते हुए इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। गुड अपॉर्चुनिटी है फॉर वैसे स्टूडेंट जो बीएससी एग्रीकल्चर कर चुके हैं। एक चीज़ और है, जैसे हमने वहाँ पे आपको बताया कि लेवल 2 का लेवल 2 का जो पोस्ट है वो आप नहीं डाल सकते हैं, तो वो गलत है। लेवल 2 का भी पोस्ट एग्रीकल्चर का स्टूडेंट डाल सकते हैं। कैसे डाल सकते हैं थोड़ा सा हम ये आपको बता देते हैं, चूँकि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि लेवल 2 का भी पोस्ट एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट डाल सकते हैं। अब आपको हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे जो बताया गया लेवल 2 के लिए यहाँ पे इंक्लूड किया गया है एग्रीकल्चर का, तो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट डाल सकते हैं। लेवल 2 हो या लेवल 1 हो, मतलब लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर फाइनेंस में आपका एग्रीकल्चर होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। एग्रीकल्चर फाइनेंस स्ट्रीम अगर आपके पास है तभी डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं डाल सकते हैं। सिंपल जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट है वो नहीं डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप डिटेल्स रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, सारी चीज़ें एक एक करके हमने आपको बता दिया। बाकी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं अपने से बारीकी से एक एक करके। एक ही गुड अपॉर्चुनिटी है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, एमएससी स्टूडेंट के लिए। तो आप लोग मतलब इस फॉर्म को इग्नोर ना करके आप लोग अप्लाई कर लें। आपको आपके पास ये फ्यूचर में काफ़ी इसका इम्पोर्टेंट और एडवांटेज देखने को मिलेगा जब आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे। जैसे आप आरआरबी एसओ होता है जो रीजनल रूरल बैंक वाला जो एसओ होता है स्पेशल ऑफिसर वाला, उसमें ट्रेनिंग पीरियड, उसमें क्या होता है एक्सपीरियंस के तौर पे मांगा जाता है। तो ये बैंकिंग सेक्टर का काम है, तो वहाँ आपको काम आएगा। और उसके साथ साथ जॉब प्रोफाइल भी काफ़ी बढ़िया है। तो आप लोग इन बिटवीन मतलब इस डेट के बीच में अपना फॉर्म भर लेंगे। और उसके साथ साथ कोई भी क्वेरी आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। उसके साथ साथ हम डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ पे टेलीग्राम से भी जाकर डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। उसके साथ लास्ट में मैं एक बोलूँगा कि आपको कोई भी दिक्कत होता है मतलब किसी भी कैरियर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है और कैरियर से रिलेटेड डाउट होता है तो आप मेरा नंबर नोट कीजिए 8076921823। इस नंबर पे आप कॉल नहीं कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, आपको 24 आवर्स में रिप्लाई दे दिया जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए चैनल पे नए होंगे तो जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके साथ साथ शेयर भी कर लीजिएगा, ताकि हम आपके लिए एक डेली नई वैकेंसी हो या कोई टॉपिक हो उस पर वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।